गाइस वेलकम टू अवर चैनल मल्टी टैलेंटेड। आज मैं आपको जीके लाइव टेस्ट 2 का पार्ट 2 करवाने वाली हूँ। तो ये है स्पेशल क्लास ऑन जीके लाइव टेस्ट 2 पार्ट 2। सो चलिए लाइव टेस्ट 2 स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो चलिए जहाँ पे हमने लाइव टेस्ट 1 का जो क्वेश्चन एंड किया था उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। चलिए जहाँ से हमने एंड किया था उसी नेक्स्ट क्वेश्चन है और लाइव टेस्ट जो 1 है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो आप प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा और आपके जो है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में ये जो सारे क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो गए। सो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर, इंडियन रिसर्च सेंटर हिमाद्री कहाँ पर स्थित है आपको ये बताना है। आप क्या कीजिए, जो मैं आपको ये क्वेश्चन बताती हूँ आप वीडियो को आगे करके स्किप करके मत देखना, साथ साथ में क्वेश्चन के आंसर देते जाना और आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। ठीक है, इसका आंसर है सी, आर्कटिक क्षेत्र। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, आपको साथ में सॉल्यूशन भी मिलेंगे। हिमाद्री स्टेशन भारत का पहला आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन है। यह इंटरनेशनल आर्कटिक रिसर्च बेस में स्थित है, यहाँ पे स्थित है और इसका उद्घाटन 1 जुलाई 2008 को हुआ था और पृथ्वी विज्ञान मंत्री द्वारा किया गया था। जून 2008 में भारत के दूसरे आर्कटिक अभियान द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ये हिमाद्री स्टेशन के बारे में फुल इंफॉर्मेशन यहाँ पर ये स्थित है और कितने डिग्री में स्थित है, 78 डिग्री 55 नॉर्थ से 11 डिग्री 56 ईस्ट तक है और कंट्री है इंडिया। नेम्ड है हिमाद्री रेंज एंड हिमालय और टाइप है पोलर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी है नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशियन रिसर्च। ठीक है, ये सारी इसकी इन्फॉर्मेशन आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढक्कन मार्ग किसके बीच में स्थित है। ढक्कन मार्ग किसके बीच में स्थित है, दक्षिण और छोटे अंडमान के बीच में। ठीक है, फर्स्ट ए है इसका ऑप्शन, दक्षिण और छोटे अंडमान के बीच में। चलिए मैं आपको नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। सॉल्यूशन है, ढक्कन पास दक्षिण और छोटे अंडमान के बीच में स्थित है और ढक्कन मार्ग हिंद महासागर के एक जल डमरू मध्य के लगभग 48 किलोमीटर यानी 30 मील चौड़ा है। यह उत्तर में यदि हम इसके नॉर्थ में जाएंगे तो रेडलैंड द्वीप यानी ग्रेट अंडमान का हिस्सा है और दक्षिण में जाएंगे तो लिटिल अंडमान का हिस्सा है। ठीक है, चलिए राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे जुड़ा हुआ है, काकोरी षड्यंत्र केस से। ठीक है, ये ट्रेन डकैती केस था, काकोरी षड्यंत्र केस। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। काकोरी षड्यंत्र एक ट्रेन डकैती था जो कि 9 अगस्त 1925 में हुआ था और कहाँ पे, लखनऊ के पास काकोरी के बीच में। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने ये जो है इसका डकैती का आयोजन किया था और ये है राम प्रसाद बिस्मिल जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारत सरकारी अधिनियम ने मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व दिया था। कौन से एक्ट में दिया था, एक्ट नंबर 1909 में। ठीक है, 1909 के अधिनियम में जो है इंडियन काउंसिलिंग एक्ट, ये इसे हम पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स भी कहते हैं। इसका जो है पृथक निर्वाचन की अवधारणा को स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली पेश की और इसके तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा किया जाना था। एक पेंडुलम का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है। मैं आपको बताती हूँ पेंडुलम, व्हाट इज पेंडुलम क्या होता है। पहले तो आपको ये पता चलेगा तो आप अच्छे से कर लोगे। जैसे ये एक रस्सी है, ठीक है, और इसके नीचे मैंने एक बॉल बांध दी, इस रस्सी पर मैंने एक बॉल बांध दी, गेंद। फिर मैं इस रस्सी को यहाँ से मैं इसको पकड़ के और घुमाऊंगी तो ये बॉल कभी यहाँ पे जाएगी कभी यहाँ पे जाएगी। तो इसका जो आवर्तकाल है, आवर्तकाल मतलब पीरियड, ये कितनी दूर तक जाएगी ये किस पर डिसाइड करेगा, इस रस्सी पर। जितनी लंबी जितनी इसकी लेंथ होगी उतना ही ये इसका
जो है पीरियड होगा। यहाँ पर कितनी दूर जाएगी, यहाँ पे कितनी दूर जाएगी, तो ये किस पर जो है निर्भर करता है, लेंथ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, पेंडुलम का आवर्तकाल इसकी लंबाई पर निर्भर करता है। सूर्य से चंद्रमा तक ऊष्मा का जो है ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, कैसे होता है, केवल रेडिएशन से, ठीक है, विकिरण से। चलिए, विकिरण विद्युत चुम्बकीय विकिरण द्वारा अंतरिक्ष के माध्यम से ऊर्जा जो है ऊष्मा ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित जो है होने वाला पहला अखबार कौन सा था, बंगाल गजट। बंगाल गजट किसके द्वारा प्रकाशित था, हिक्की। ठीक है, हिक्की द्वारा प्रकाशित था। देखिए आंसर है हिक्की का बंगाल गजट कलकत्ता, या फिर पहले हम इसको अब हम कोलकाता बोलते हैं, पहले हम इसको कलकत्ता बोलते थे। भारत में भारत से प्रकाशित एक अंग्रेजी अखबार है। यह 1780 में शुरू हुआ था और भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र था और केवल 2 वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। ये है बंगाल गजट। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है। ओपेक के कितने जो है संस्थापक सदस्य हैं, 5 में से जो नहीं है वो है अल्जीरिया। अल्जीरिया इसका संस्थापक सदस्य नहीं है। कुवैत, इराक, ईरान, ये तीनों हैं और इससे अलग है सऊदी अरब और वेनेजुएला। ठीक है, पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ओपेक, ये इसका ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, की स्थापना इराक के बगदाद में की गई थी और सितंबर 1960 के इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला 5 देशों द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर करके की गई थी। यह है ओपेक की सारी हिस्ट्री। इसका हेडक्वार्टर अभी फ़िलहाल वियना, ऑस्ट्रेलिया में है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। टाइप है इंटरनेशनल जो है इंटरनेशनल कार्टेल है ये। मेंबर है इसके 13 स्टेट और लीडर कौन है इसके, मोहम्मद बारकिंदू, सिक्योरिटी जनरल इसके लीडर होते हैं और इस्टेब्लिशमेंट हुआ था बगदाद, इराक में। हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रेलिया में और इस्टेब्लिशमेंट हुआ था बगदाद, इराक में। और इसका जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, सितंबर 1960 में और इफेक्ट जनवरी 1961 में। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग यानी ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कम्युनिकेशंस, इसके जो है अध्यक्ष है, चेयरमैन हैं M वीरप्पा मोइली। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ARC का गठन 31 अगस्त 2005 को किया गया था, जो कि जांच आयोग के रूप में श्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में सार्वजनिक प्रशासनिक प्रणाली को फिर से बनाने के लिए एक विस्तृत खाका तैयार करने के लिए गठित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ और राज्य के बीच में वित्तीय वितरण निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के आधार पर होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर है वित्तीय वितरण, तो किसके अनुसार होगा, वित्त आयोग। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में जो है प्रत्येक 5 वर्षों में वित्त आयोग की रचना की आवश्यकता है और इसकी मुख्य जिम्मेदारी संघ और राज्य के सरकारों के वित्त की स्थिति का मूल्यांकन करना और उनके बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करना और राज्यों के बीच इन करों के वितरण को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों को रखना। और अभी जो है वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है, NK सिंह। 15th फाइनेंशियल कमीशन चल रहा है। ठीक है, भारतीय न्यायपालिका के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्राधिकार जनहित याचिका में शामिल है।
कौन सा क्षेत्रीय अधिकार जनहित याचिका में जो शामिल है? अपीलीय न्यायिक क्षेत्र। ठीक है, इसका सॉल्यूशन है जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। यह जनहित याचिका एक राज्य, केंद्रीय सरकार, नगर प्राधिकरण और किसी भी निजी पार्टी के खिलाफ दायर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद की सबसे बड़ी समिति है? कौन सी है संसद की सबसे बड़ी समिति? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं जो हर साल लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से चुने जाते हैं। एक मंत्री इस समिति के चुनाव के लिए पात्र नहीं है और इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तेल जो रिफाइनरी है इसका अनुक्रम हमें बताना है और दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर इसका अनुक्रम बताना है। इसका आंसर होगा दक्षिण से उत्तर की ओर है तो कोच्चि, मंगलोर, मुंबई, कोयली। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। BPCL यानी कोच्चि तेल रिफाइनरी केरल में है। मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड कर्नाटक में है, मंगलोर कर्नाटक में है। मुंबई रिफाइनरी महाराष्ट्र मुंबई में है। गुजरात रिफाइनरी कोयली में है। ये मैप में आपको सारे प्रदर्शित किए गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन में ही आपको पता चल जाना चाहिए, अरावली, जो कि राजस्थान हरियाणा में है। ठीक है, अरावली रेंज भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान से हरियाणा तक चलती है। और अरावली पर्वत श्रृंखला जो है प्राचीन तह पहाड़ियों की एक श्रृंखला का लक्षण हो चुका है। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे लोकप्रिय पर्वतमाला है में से एक है और इसे मेवात पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। अरावली मैप में यहाँ पर है ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट है, दुनिया के किस महाद्वीप में रेगिस्तान नहीं है? किस महाद्वीप में रेगिस्तान नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में भी है एंड नॉर्थ अमेरिका में भी है। कहाँ पे नहीं है इसका? हाँ, यूरोप में जो है कोई भी रेगिस्तान नहीं है। सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। अफ्रीका के डेजर्ट का नाम है सहारा और कालाहारी। एशिया के डेजर्ट का नाम है गोबी और अरबियन। नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट का नाम है मोजावे और दक्षिण यानी साउथ अमेरिका के डेजर्ट का नाम है अटाकामा रेगिस्तान। ठीक है, ये इस मैप में सारे प्रदर्शित किए गए हैं, आप देख लेना एक एक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1848 ईस्वी में भारत के लोक निर्माण विभाग शुरू किया था? किसने स्टार्ट किया था ये? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। सिंचाई परियोजना जल्द से जल्द शुरू की गई। लोक निर्माण विभाग को औपचारिक रूप से लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के 18वें वर्ष, ठीक है, 18वें वर्ष में गवर्नर जनरल के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने वर्ष 2019 का PCA प्लेयर नामांकित किया गया है? किसी PCA प्लेयर के रूप में नामांकित किया गया है 2019 का? बेन स्टोक्स। ठीक है, बेन स्टोक्स को देखिए, इंग्लैंड के हरफनमौला खिलाड़ी, कौन से खिलाड़ी? हरफनमौला खिलाड़ी बेन स्टोक्स को ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए PCA प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन, PC की फुल फॉर्म है ये, प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 का के खिताब से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एक नई शासन पहल मो सरकार शुरू की गई है? मो सरकार किसके द्वारा शुरू की गई है? ओडिशा सरकार ने। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में 150वीं गांधी जयंती के अवसर पर एक नई शासन पहल मो सरकार शुरू की गई है। मो सरकार का उद्देश्य विभिन्न उद्देश्यों के लिए सरकारी कार्यालयों में आने वाले लोगों को सम्मान के साथ सेवा प्रदान करना।
नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने बिजली चोरी रोकने के लिए ऊर्जागिरी जो है अभियान शुरू किया है? बिजली चोरी जो ज़्यादा होती है उसको रोकने के लिए जो है कौन सी राज्य सरकार ने ऊर्जागिरी अभियान शुरू किया गया है? उत्तराखंड सरकार ने इसको शुरू किया है। देखिए, बिजली चोरी रोकने के लिए बचत को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक जागरूकता अभियान ऊर्जागिरी शुरू किया है। मुख्यमंत्री यहाँ के रविंद्र सिंह रावत, ठीक है। यूपीसीएल सतर्कता जो है प्रकोष्ठ के अधिकारी को निर्देशक दिया है कि बिजली चोरी को प्रभावी ढंग से रोका जाए ताकि ईमानदार ग्राहकों को बिजली चोरी का जो है खामियाजा न उठाना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में हैट्रिक लेने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बनने वाले मोहम्मद हसनैन किस देश के खिलाड़ी है? मोहम्मद जो है हसनैन किस देश की खिलाड़ी है? पाकिस्तान, ठीक है। मोहम्मद हसनैन, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद हसनैन T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में हैट्रिक लेने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने लाहौर में पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में श्रीलंका के खिलाफ उपलब्धि हासिल की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान ओपन टेनिस 2019 का खिताब किसने जीता है? जापान ओपन टेनिस 2019 का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच, ठीक है। नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच ने वर्ल्ड नंबर 1 में ओसी जॉन मिलवेल को हराकर अपना 76वां टूर लेवल खिताब और रकुतेन जापान ओपन टेनिस चैंपियनशिप जीता है। किसको हराकर? ओसी जैन मैकमेल, ठीक है। और कौन से नंबर का? 76वें नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी तरह है फर्स्ट एवर पहली बार जो है पहला विश्व कपास दिवस किस शहर में आयोजित किया गया है? पहली बार जो है WCD यानी वर्ल्ड कॉटन डे किस शहर में आयोजित किया गया है? ये किया गया है आपका जिनेवा में, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन 7 अक्टूबर 2019 को मनाया जाता है। पहली बार जो है इसकी मेज़बानी जिनेवा में की गई थी और केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने WCD के 5 दिवसीय आयोजन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र सिंह किस खेल से जुड़े हैं? सुरेंद्र सिंह किस खेल से जुड़े हैं? पावर लिफ्टिंग, ठीक है। सुरेंद्र सिंह पावर लिफ्टिंग से जुड़े हैं। भारत के सुरेंद्र सिंह ने बर्लिन जर्मनी में चल रही 2019 की विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 3 विश्व रिकॉर्ड बनाए। सुरेंद्र सिंह 110 किलोग्राम क्लासिक रो और सिंगल प्लाई के वेस्ट लिफ्टर का पुरस्कार जीता है। आपसे पूछा जा सकता है कितने किलो का? 110 किलो का, ठीक है। नेक्स्ट है, UNEP के एशियाई पर्यावरण प्रवर्तक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? रमेश पांडे। किसे चुना गया है? रमेश पांडे। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। 1996 बैच में भारतीय वन सेवा IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस अधिकारी रमेश पांडे को ट्रांस बाउंड्री पर्यावरण आपदा से निपटने के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए जो है प्रतिष्ठित UNEP के एशियाई पर्यावरण जो है परिवर्तन पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, अबी अहमद अली किस देश के प्रधानमंत्री है? अबी अहमद अली किस देश के प्रधानमंत्री है? इथोपिया। इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को शांति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो है अबी अहमद अली को शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के उनके प्रयासों के लिए 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कचरा क्लीन शहर किस शहर को स्थापित किया गया है? कचरा क्लीन। सो गाइस इसका आंसर है भोपाल, ठीक है। इसका आंसर है भोपाल। भोपाल ने जो है पहला कचरा क्लिनिक जो है शहर स्थापित किया है। इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं।
भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक भोपाल में स्थापित किया गया। नगर निगम और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी बीएमसी, भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो घरेलू और वाणिज्य दोनों जो है इकाइयों से कचरे के पृथक्करण और प्रसंस्करण और निपटने में सक्षम होंगे। ठीक है गाइस, ये आपके जो है 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 में, ठीक है, जीके लाइव टेस्ट 3 में मिलते हैं उसके पार्ट 1 में, ठीक है। सो चलिए गाइस, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और नई नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल के नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो गाइस, कीप स्टडिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।